गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। तो हम जो है मधुराष्टकम के ऊपर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मधुराष्टकम ये भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के बाद में वल्लभाचार्य के हृदय में जो भाव प्रकट हुए थे, उस उत्कट भाव का उन्होंने रचना किया है। एक स्फूर्त रूप से भाव प्रकट हुए उनके हृदय से, ये मधुराष्टकम है। तो इस प्रकार के हम अष्टकम जो वैष्णव आचार्यों के हृदय से स्फूर्तता से प्रकट होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें भी वो भाव प्रकट होने की कुछ आशा हो सकती है। वैसे तो श्रवण करना ये क्या है, श्रवण सिर्फ कानों से नहीं किया जाता है, तो सिखाया जाता है रोम रोम से किया जाता है। मधुराष्टकम से पान करना सिखाया जाता है। तो पान करना यानी पान कैसे करना है, तो सुनना है, कानों से तो पान नहीं करते, मुख से पान करते नहीं, ये रोम रोम से पान करना है, क्योंकि ये पान करने से रोमांच खड़े होते, रोम रोम के जो बाल खड़े होने से रोमांच कहते हैं, रोमांच खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअली श्रवण यानी भाव का आदान प्रदान। Actual hearing is a transfer of a bhava of a devotee from one devotee to another devotee. So this great acharya is actually very, so I'm just also a medium, but we are accepting or we are trying to receive the bhava of this great Vaishnava acharya who has expressed his love for Krishna in terms of this beautiful, beautiful poetry, Madhurashtakam. तो अलग अलग भगवान के फीचर्स का, अलग अलग अंगों का, अलग अलग भगवान के जो एस्पेक्ट्स है, अलग अलग मधुर, उनका मधुरता का वर्णन अब तक वल्लभाचार्य कर चुके हैं। तो आज तिलकम मधुरम का वर्णन होने वाला। तो भगवान का तिलक भी बड़ा मधुर है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करते हैं, परंतु सारे श्रृंगारों में सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार से कहा जाता है भगवान का तिलक है। कभी कभी ऐसे कभी वैष्णवाचार्य कहते हैं ऑल डिफरेंट डेकोरेशन, तो तिलक इस सारे श्रृंगारों में शिरोमणि सबसे आगे तिलक ऐसे कहा जाता है। तो भगवान अलग अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं। भगवान कभी केसर का तिलक लगाते हैं, भगवान कभी कस्तूरी तिलकम ऐसे कहा जाता है, कस्तूरी तिलक लगाते हैं भगवान, कभी चंदन का तिलक लगाते हैं, हरी चंदन तिलक लगाते हैं भगवान, कभी गोरोचन का तिलक लगाते हैं। गोरोचन ये गाय बैलों में पाया जाता है, एक प्रकार का स्टोन पत्थर होता है गोरोचन, उसका भी तिलक लगाते हैं भगवान। और भगवान कभी कभी कुमकुम का भी तिलक लगाते हैं। इस प्रकार के अलग अलग तिलक भगवान धारण करते हैं। कभी कस्तूरी तिलक कहा गया, कभी गोरोचन तिलक कहा गया, चंदन तिलक कहा गया। इस प्रकार के अलग अलग तिलक है श्री कृष्ण धारण करते। तो भक्त है तो भगवान की चरण कमल, तिलक क्या है, तिलक है भगवान की चरण कमल। किसी का भी चरण कमल पंजा आप ऐसे सिर के ऊपर छाप मारोगे तो कैसा यू बन जाएगा उसका, है ना। तो वही भगवान के चरण कमल ये हमारा तिलक है। और अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में सब ये भगवान के चरण कमल का तिलक, वैष्णव संप्रदाय में तिलक ऊर्ध्व पुंड्र कहा गया, ऊपर जाने वाला भगवान के चरण कमल। तो ये अपने सिर के ऊपर हम धारण करते, कभी हम आड़ा तिलक नहीं लगाते हैं, वो वैष्णव नहीं लगाते, वो शैव जो रहते शिव जी के भक्त रहते हैं, शिव जी के उपासक रहते हैं, वो आड़ा तिलक लगाते हैं। परंतु श्री कृष्ण का जो भक्त रहते हैं ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं, सीधा ऊपर जाने वाले दो लाइन ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। और जैसे जैसे वैष्णव संप्रदाय, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के अनुसार बीच में क्या रहता है वो डिपेंड करता है। जैसे श्री वैष्णव है तो उनका उपासना का मार्ग है लक्ष्मी जी का आश्रय लेना, और जो रेड लाइन जो लाल रंग का रेखा होता है बीच में वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो श्री वैष्णव ऐसे तिलक के बीच में, गोपी चंदन तिलक के बीच में लाल कलर का लाइन खींचते हैं, तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। जो मध्व संप्रदाय के वैष्णव आप देखोगे वो तिलक के बीच में काला कलर का लाइन खींचते हैं, तो उनका वर्शिप मोस्टली यज्ञ कर्म करते हैं और यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का उपासना करते हैं। तो यज्ञ कर्म में जो राख होता है उसका प्रतीक है कि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का वर्शिप किया जाता है। यज्ञ का जो राख रहता है उसमें बीच में लाइन लगाती है, मध्व संप्रदाय का तिलक है ना, हम देखते हैं। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम देखते हैं कि बीच में स्पेस रहता है, और हमारे संप्रदाय में हम डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी नहीं, हम वैष्णव के द्वारा, भक्तों के द्वारा भगवान और श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। इसका प्रतीक है तुलसी, ये जो नीचे बनाया गया है ये तुलसी का पत्र है, इट रिप्रेजेंट तुलसी, भगवान की चरण कमलों की जो तुलसी चढ़ाई जाती है। तो तुलसी का आश्रय लेके, वृंदा देवी का आश्रय लेके, मैं बैठा हूँ वृंदा देवी मंदिर में, एक्चुअली वृंदा देवी की जय। सो तुलसी का आश्रय लेके, वृंदा देवी का आश्रय लेके हम एक्चुअली भगवान का आश्रय लेते हैं।
तो ये हमारा तुलसी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। कभी कभी वल्लभ संप्रदाय में देखो कि व्हाइट लाइन रहती है बीच में, ये सॉरी उनके भी ब्लैक लाइन रहती है, तो दैट रिप्रेजेंट यमुना देवी। यमुना का आश्रय लेके, क्योंकि उनके वल्लभ संप्रदाय में यमुना देवी का बड़ा महत्व कारण है। यमुना के आश्रय से उनको भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो जो भी आपका आराधना का माध्यम है, तरीका है, आपका जो साधन है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका तिलक। तो कभी कभी वैष्णव को रिवील भी होता है तिलक। जैसे हम देखते हैं कि जो श्यामानंद पंडित थे, उनका पहले नाम तो दुखी कृष्णदास, और रोज बुहारा करते थे, झाड़ू लगाते थे वो सेवा कुंज में। तो एक दिन उनको बुहारा करते हुए एक नुपुर प्राप्त हुआ, और बड़ा दिव्य ऐसा नुपुर था, तो उन्होंने अपने पास में रख दिया। तो नुपुर किसका था? राधा रानी का नुपुर था। तो उन्होंने अपनी सखियों को भेजा, ललिता विशाखा को भेजा, जाओ नुपुर लेके आओ। तो आए वो सखियां, वो कह रही कि नुपुर में हमारे स्वामी जी को नुपुर गिरा है, आप रुपए दे दीजिए। बोले आपके हाथ में नहीं देंगे, स्वामी जी को आने दीजिए। तो फिर स्वामी जी स्वयं, राधा रानी स्वयं आई और उन्होंने वो नुपुर मांगा, तो उन्होंने नुपुर प्रदान किया। तो राधा रानी उनसे इतना प्रसन्न है उनके सेवा भाव से कि उनके सिर के ऊपर, उनके शीर्ष के ऊपर तिलक मार्ग है, नुपुर उन्हें स्पर्श किया, उससे एक तिलक मार्ग बन गया। इस प्रकार से उनका तिलक प्रकट हुआ है। तो ये आप देखोगे श्यामानंदी वैष्णव, उनका नाम उन्होंने श्यामानंद, राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले दुखी कृष्णदास से श्यामानंद कर दिया। उनके हृदय से भी मूर्ति प्रकट हुआ कृष्ण का, वो भी उन्हें सेवा करने के लिए। अभी आप जाओगे राधा श्याम सुंदर मंदिर में वृंदावन में, तो मूर्ति आपको मिलेगा श्याम सुंदर जी का। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उनका तिलक ये रिवील हुआ। या कभी कभी वैष्णवाचार्य उनके उपासना मार्ग के अनुसार रिसर्च करके भी तिलक को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारा मार्ग, कोई ब्रांच बनता है, that is represented by tilak, certain changes in the tilak, right? गौड़ी संप्रदाय में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे नित्यानंद के लाइन में जो आती है, अद्वैताचार्य के लाइन में जो आते हैं, श्यामानंदी वैष्णव है, तो गोपाल गुरु गोस्वामी के लाइन में जो आते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है, छोटा मोटा तिलक का। परंतु मेन फीचर आप देखोगे कि भगवान की चरण कमल तिलक का भाग होते हैं, और बीच में व्हाइट स्पेस रखा जाता है। तो that represent actually श्रीमती राधा रानी की, there is a space for Krishna and Radha Rani to reside there. तो तिलक एक शरीर का भी आभूषण है। वैष्णव 12 तिलक लगाते हैं, ये शरीर का आभूषण है। एट द सेम टाइम दिस आल्सो कंसीडर्ड एज प्रोटेक्शन टू द बॉडी। आप देखोगे भगवान को भी कभी कभी यशोदा मैया अलग अलग अंगों को उनका रक्षा करने के लिए अलग अलग भगवान के मंत्र करती थी, और अलग अलग उनके अंगों का रक्षा के लिए मंत्र कहती थी। तो इस प्रकार से तिलक हमारे अलग अलग अंगों का रक्षा भी है। और श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा ही जोर था कि वैष्णव ने तिलक, अपने भक्तों ने तिलक लगाना चाहिए। बहुत सारी मॉर्निंग वॉक आज मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी कोई भक्त तिलक लगा के नहीं आता तो पूछते थे, अरे आज तिलक नहीं है, क्या बात है, तिलक क्यों नहीं लगाया आज? तो प्रभुपाद जी का ये आग्रह रहता कि तिलक लगाना चाहिए वैष्णव ने, भक्तों ने। और प्रभुपाद जी का है कि तिलक इज अ ट्रेडमार्क ऑफ वैष्णव, हमारे ट्रेडमार्क है। तो कुछ भी आप समझो, सूट बूट भी पहनना पड़े, आपको बाल भी रखने पड़े, ठीक है, परंतु तिलक एटलीस्ट आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको तिलक तो लगाना ही चाहिए, वैष्णव को तिलक लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कई बार चैतन्य महाप्रभु को भी कोट करते थे। तो चैतन्य भागवत में ये प्रसंग आता है, आदि लीला के 15वें अध्याय में प्रसंग आता है। उसमें कहा गया कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु इतने सनातन धर्म के एकदम तत्पर रहते थे। अपने मुकुंद संजय नाम के उनके एक प्रिय मित्र थे, उनके घर में जाते थे सिखाने के लिए। और उनका घर में वहां पे चंडी ग्रह, ऐसे कहा गया कि चंडी का एक मंडप था वहां पे, और मंडप में बैठ के पढ़ाते थे। परंतु यहाँ पे लिखते कि ऐसे नहीं समझना चाहिए उनके घर पे चंडी मंडप था तो मुकुंद संजय चंडी के वर्षिप होते। वृंदावन दास ठाकुर के आप ऐसे मत समझिए। चंडी गृहे गया प्रभु वसे न प्रथमे तबे शेषे शिष्यगण आई से न क्रमे। तो धीरे धीरे शिष्यगण आ रहे, वहां पे पहले जाके बैठ गए महाप्रभु। और आगे कहते कि इतो मध्य कदाचित किह कोना दिने कपाल तिलक ना करिया था के भ्रमे। तो एक दिन देखा उन्होंने कि समझो इस पीरियड में कोई स्टूडेंट अपने सिर के ऊपर तिलक लगाना भूल गया, तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा स्ट्रिक्टली उसको डांटते थे। तो इसके ऊपर लंबा तात्पर्य दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक्चुअली। तो वैष्णव में 10 प्रकार के संस्कार होते हैं एक्चुअली, और ब्राह्मणों में अलग अलग जो नीचे है एक्चुअली, वैष्णव जो ब्राह्मण के नीचे उनके 15 अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। तो ब्राह्मण जब संस्कार होता है तो जनेऊ पहनता है, परंतु वैष्णव जनेऊ भी पहनता है और तिलक भी पहनता है, कंठी माला भी पहनता है, सिक्का भी रखता है। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ वैष्णव। वैष्णव है तो तिलक पक्का धारण करेगा वो, और कंठी माला भी धारण करेगा, और शिखा भी रखेगा, ऐसे कहा गया है। और आगे लिखते कि इस प्रकार से कहाँ पे तिलक लगाया जाए, ऐसे तात्पर्य में लिखते हैं।
और ऐसे लिखा गया कि वन डज नॉट डेकोरेट द बॉडी विद तिलक, कोई तिलक नहीं लगाया है तो कहा गया है कि वो पाप पाप करता है। तो नारद मुनि कहते हैं पद्म पुराण में कोई दान भी देता है, कोई तपस्या भी करता है, वेद शास्त्र का अध्ययन भी करता है और तर्पण भी करता है, परंतु समझो उस समय वो तिलक नहीं लगाता है तो सारे जो कार्य है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, उसको कोई फल नहीं मिलता है। तो तिलक हर बार लगाना ही चाहिए। और उस जो तिलक नहीं लगाता है उसका शरीर शमशान भूमि जैसा है। चैतन्य महाप्रभु यही कहने वाले हैं आगे। और ऐसे कहा गया है, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं कि पहले ऐसा नियम था कि राजा को क्या करना चाहिए, कोई तिलक नहीं लगाता है कोई ब्राह्मण, हाँ, तो उसको गधे के ऊपर उल्टा बिठाना चाहिए और उसके पूरे गांव में उसकी धीन निकालनी चाहिए इस प्रकार से, तिलक नहीं लगाते तो ऐसा कहा गया है। और कोई तिलक करता है, संध्या करता है तिलक किए बिना, तो ऐसे कहा गया है कि वो उसका नारकीय बुद्धि है और पक्का नरक में जाएगा, ऐसा लिखा है। तो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हम लगाते हैं, हाँ, और वैष्णव को इस प्रकार का तिलक जो शैवाइट तिलक वो नहीं लगाने को कहा है। हाँ, कभी कभी वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, शिव मंदिर में जाओगे तो हमको मना करना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया कि मर गया तो भी चलेगा, परंतु वो हमको वो तिलक नहीं लगाना चाहिए, उस प्रकार के तिलक नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लिखा है। तो हमें रेजिस्ट करना चाहिए कि हम वो 3 आड़ा लाइन वाले तिलक हम नहीं लगाएंगे, ऐसे भी कहा गया है। और अलग अलग वर्ण आते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति को आप देख लेते जो तिलक नहीं लगाते तो बार बार ऐसे लोग देखते तो हम वो हरि का नाम बार बार लेते रहना चाहिए एक्चुअली इसके लिए। ऐसे लोग दिखते हैं, ऐसे कहा गया कि आपको कोई व्यक्ति दिखता है, पहले तो सब वैष्णव रहते होंगे, ब्राह्मण रहते होंगे, तिलक लगाते होंगे, अभी ऐसे कोई व्यक्ति दिखता है जो तिलक नहीं लगाता तो तुरंत सूर्य की तरफ देखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, हाँ, कि भगवान तिलक में निवास करते, ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया। और पद्म पुराण में कहा गया उत्तराखंड में कि जो भगवान के भक्त है उन्होंने तिलक लगाना चाहिए, अपने शरीर पे सब जगह पे तिलक लगाना चाहिए, और बीच में जो तिलक लगाते हैं उसके बीच में खाली जगह छोड़ना चाहिए। अपने नाक के यहाँ से तिलक शुरू करके जहां तक बाल है वहां तक तिलक को खींचते हैं, ऐसे कहा गया है। जो कोई बीच में स्पेस नहीं छोड़ता, ऐसे कहा गया है कि वो भगवान के चरण कमल नहीं, कुत्ते के चरण कमल आपके सिर के ऊपर लगा रहा है, ऐसे लगा गया है। तिलक के बीच में स्पेस छोड़ना चाहिए बीच में, ऐसे कहा गया है। और अलग अलग प्रकार का मिट्टी भी लगाया जाता है, हाँ, तिलक के लिए। और तिलक ये भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कहा गया है कि भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं कि देखो तिलक है, जो ब्रह्मा जी है तो तिलक के लेफ्ट साइड में रहते हैं, और सदाशिव भगवान तिलक के राइट साइड में रहते हैं, और विष्णु तिलक में निवास करते हैं, तो इसलिए बीच में हमें कुछ लगाना नहीं चाहिए, आप तो विष्णु निवास करते हैं। और आप गोपी चंदन तो इस्तेमाल करते हो, गोपी चंदन की बड़ी महिमा है, अलग अलग गर्ग संहिता में आता है एक्चुअली कि गोपी चंदन की क्या महिमा है, तो आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको इस सेकंड। तो ऐसे कहा गया है कि ऐसे तो जो कोई तिलक लगाता है गोपी चंदन का तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसे प्राप्त होता है, ऐसे कहा गया है। ऐसे कहा गया है कि जो गोपी चंदन रोज लगाता है उसको 1000 अश्वमेध करने का और 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और उसको धन दान देने का, सारे प्रति तप करने का सारा फल उससे प्राप्त हो जाता है। अलग अलग खुली प्लेसेस में जाके सारा करते हो आप, उसका सारा फल आपको तिलक लगाने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसे कहा गया है कि चित्र चित्रकूट का जो भूमि का जो रज है वो गंगा की रज से दुगुना ज्यादा बेहतर है तिलक लगाने के लिए, और उससे 10 गुना बेहतर है पंचवटी में तीर्थ में जो रज है वहां की, और उससे 100 गुना बेहतर है गोपी चंदन, तो गोपी चंदन वृंदावन की रज के समान है। कितने भी पाप किए रहो परंतु किसी ने सिर के ऊपर तिलक लगाया तो यमराज को भी उससे स्पर्श नहीं करेंगे। हम कालिया का लीला भी वर्णन कर रहे थे, कालिया के सिर के ऊपर भगवान ने नृत्य किया तो भगवान की चरण कमल वहां पे अंकित हो गए कालिया के सिर के ऊपर, तो भगवान कहे कि आप चिंता मत करो, आप कहीं भी आप रह सकते हो, यू डोंट हैव टू फियर फ्रॉम गरुड़ा, बिकॉज माय लोटस फीट्स आर मार्क्ड ऑन योर हेड। तो कोई भी इस प्रकार से तिलक लगाते हो तो यमराज उसको कभी स्पर्श नहीं करेंगे, भगवान का भक्त है, इस प्रकार से वर्णन आता है, कथा भी आता है लाल शहर, ये पूरा वर्णन आता है। तो अच्छा, विल गो बैक टू एक्चुअली चैप्टर 15। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कहेंगे पढ़ेंगे।
यहाँ पे एक विद्यार्थी कभी कभी ऐसे तिलक लगा के नहीं आता था, तो यहाँ पे लिखा गया धर्म सनातन प्रभु स्थापे सर्व धर्म लोक रक्षा लागी प्रभु ना लंघे न कर्म। धर्म सनातन प्रभु स्थापे सर्व धर्म लोक रक्षा लागी प्रभु ना लंघे न कर्म। प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपने कार्य को अपने जो नियम है उसको लांघते नहीं, क्योंकि धर्म स्थापना के लिए धर्म स्थापने हेतु ऐसे कहा कि धर्म स्थापना के लिए महान वैष्णव कार्य करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव के रूप में आए, तो अपने कार्य से कभी भी लोगों का धर्म से श्रद्धा कभी हिलना नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े पक्का, he was very strict or very scrupulous in following the scriptural injunction, whatever vows are mentioned or whatever duties are there, scrupulous in following that. He was very careful. येन लज्जातः हृदयेन से क्षणे से आरना इसे कबू संध्या करी गई। कभी भी ऐसा कभी छोटा छूट दिखाई देता था, कोई छूट ले रहा है, कोई ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे डांटते थे उसको, ऐसा शर्म आएगा कि वापस कभी उस प्रकार का उल्लंघन नियम का वो कभी नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु कठोर रूप से डांटते थे उसे, ऐसे डांटते थे कि उसको लज्जा हो जाए, आज से आगे उल्लंघन हम नहीं करेंगे, ऐसे कहा गया। प्रभु बोले केना भाई कपाले तुम्हार तिलक ना देखी केने की युक्ति हार। प्रभु बोले केने भाई कपाले तुम्हार तिलक ना देखी केने की युक्ति हार। क्या हुआ भाई, तुम्हारे सिर के ऊपर तिलक नहीं हो रहा है, तुम इसके बारे में तुमको क्या कहना है? You know, put the tilak up. What do you want to see? तिलक ना था कि यदि विप्रेर कपाले से कपाल श्मशान सदृश वेदे बल है। जैसे कहा गया कि तिलक ना था कि यदि विप्रेर कपाले, किसी ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव के ऊपर तिलक नहीं है, से कपाल श्मशान सदृश वेदे बल। वेदों में कहा गया है कि उसका सिर कैसा है, शमशान घाट की तरह है उसका सिर। बुझलाए आज तुम्हें नहीं कर संध्या, आज भाई तुम्हारा हेल संध्या बन गया। मुझे पता चल रहा है कि आज अपने संध्या नहीं किया है, सुबह से उठ के आ गए हो। चल संध्या कर गया गृह पुनर्बार, संध्या करे तब से आसीय पड़ी बाहर। पहले संध्या करके आओ, फिर पढ़ाई के लिए बैठो, वापिस घर चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु सेंड दैट पर्सन बैक टू होम, वापिस घर भेज देते, इस प्रकार से तिलक नहीं लगाते थे। तो एतमत प्रभुर्यते आचे शिष्यगण सेवे अत्यंत निज धर्म परायण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को ट्रेन किया और सब एकदम परफेक्ट हो गए, धर्म परायण थे और सारा नियमों का पालन करते थे। वैसा वर्णन चैतन्य भागवत में आता है। और प्रभुपाद जी का भी मैंने जैसे कहा कि प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन किए। प्रभुपाद जी कहते कि तिलक मीन्स विक्ट्री पर्सोनिफाइड। एक तिलक देवीदासी एक नाम रखा माता जी का, तो तिलक कह कि विक्ट्री पर्सोनिफाइड, ये जय का प्रतीक है, परम विजय थी श्री कृष्ण चंकीर्तन। और श्रील प्रभुपाद जी 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते कि कलयुग में बहुत सारा सुवर्ण आभूषण पहनना, बहुत सारे ऑर्नामेंट पहनना ये मुश्किल है, लोग न पहन पाए, परंतु बट द 12 तिलक मार्क्स ऑन द बॉडी आर सफिशिएंट एज ऑस्पिशियस डेकोरेशन टू प्यूरिफाई द बॉडी। कोई तिलक लगाता है अपने शरीर के 12 स्थान पे तो वो अपने आप में पूर्ण है, उसको बाकी आभूषण नहीं पहने तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इन सूट यस यू फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, पहले तो अच्छे कपड़े पहनो फिर एड्रेस करो, बट तिलक मस्ट बी देयर। यू ड्रेस अप टू जेंटलमैन बट तिलक मस्ट बी देयर, दैट इज आवर ट्रेडमार्क। तो प्रभु जी बाकी सब कपड़े ठीक है, करके पहन लिया आपने बाहर की दुनिया में। प्रभु जी उस समय बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे कि पूरा शेव करना चाहिए, वैष्णव कपड़े पहनने चाहिए, परंतु प्रभु जी ऐसे भी कभी छूट दे, ठीक है आपको आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को कहते हैं आप जा रहे हो वेस्टर्न स्कॉलर्स में, वो लोग बड़े these people are very fanatic, this kind of things they observe, so okay you may wear suit but always wear tilak, he's telling. Prabhupada ji कहते we don't purchase any cosmetics, that clay tilak is sufficient, we don't apply any pomade cosmetic or ointment either for our girls or for ourselves, we don't do that, we live simply, after 15 days we shave, there is no use of cutting or decorating, note down all these things, there are no doctors bill even. प्रभुपाद जी कह रहे कि कई सारे लोग कहते हैं कि यार इस्कॉन के वक्त इतना खर्चा आपको डोनेशन ये सब देंगे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे कि देखो हम लोग कोई खर्चा नहीं करते, हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता हमको, हम लोग को डेकोरेशन ये सब कॉस्मेटिक परचेस नहीं करना पड़ता है, बस हम तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरीशोरी के साथ कन्वर्सेशन में। प्रभुपाद जी हम देखते कि इस प्रकार से कहते थे। एक जगह पे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद कह रहे हैं एंड यू हैव नो तिलक, यू आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बॉय, व्हाई? जय हरि कहता है आई डोंट हैव टाइम टू, नो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, यू मस्ट बी एज आवर रिप्रेजेंटेटिव विद तिलक as we are dressed, yes don't be deviated, you got a good opportunity, don't be deviated by bad association, आपको अच्छा मौका मिला है, संग मिला है, तो आप हमारे जैसे
तिलक लगाते वैष्णव ऐसा तिलक लगा, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं एक जगह पे भक्त को पूछा, रहे तिलक क्यों नहीं लगाई, नो टाइम फॉर तिलक। भक्त कहते कि हमारा तिलक बाथरूम में लॉक हो गया था और दरवाजा बंद हो गया। क्यों बाथरूम में क्यों लॉक हो गया, समय हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो भक्त कह रहे प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी कह रहे तिलक लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी ने हम देखते हाईलाइट किया, प्रभुपाद जी पूछते थे और क्यों लगाना चाहिए। और एक कारण प्रभुपाद जी कहते कि सो दिस मार्क दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिमाइंड अदर्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि जब कोई तिलक देखता है तो कहता है when we pass through road the children the person they say हरे कृष्णा कहते हैं। पुलिसमैन भी देखता है तो कहते हैं हरे कृष्णा, और हियर इज पुलिसमैन। जिस पुलिसमैन का कोई ड्रेस देखता है तो वो कहते हैं यार ये पुलिसमैन आ गया। उस प्रकार से कोई तिलक लगा के वैष्णव कपड़े पहनते तो देखते कि वैष्णव आ गए, सब हरे कृष्णा कहते हैं। और प्रोसेस इज टू रेज पर्सन्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा पद्धति यही है कि लोग कृष्ण भावना बढ़ाए जाए। तो हमारा कपड़ा हमारा तिलक इस प्रकार से हमने पहनना चाहिए कि धारण करना चाहिए कि लोगों को कृष्ण का स्मरण और बढ़े। so far our signals or some marks on the body, just like we take tilak, we have some beads, just like it is practical। तो पाची कहते हैं कि ये हम इसीलिए धारण करते हैं कि लोगों का भी कृष्ण चेतना कृष्ण भावना इससे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण भी धारण करते तिलक और चैतन्य महाप्रभु भी धारण करते हैं। बहुत सुंदर पद है, हम एक पद हम गाएंगे, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। भगवान का सुंदर जो आभूषण भगवान ने पहने हुए हैं, भगवान ने तिलक धारण किया, उसका वर्णन सुंदर श्लोक में हम गाएंगे। कस्तूरी पटले वक्षस्थले कौस्तुभम कस्तूरी ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कस्तूरी कहा गया कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान कस्तूरी तिलक धारण करते, फ्रैग्रेंट, उसका सुगंध भी आता है अपने सिर के ऊपर, और गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। अपने वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि, वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम। एलिफेंट पर्ल कहते हैं भगवान नासाग्रे, कभी कभी यहाँ पे ऐसे मोती लगाते भगवान नाक पे, और वेणुम करे कंकणम, कि हाथों में वेणु धारण करते। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, अपने शरीर पे अपने बदन पे हरिचंदन चंदन धारण करते, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन धारी। कहा गया कि चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। तो जयदेव गोस्वामी अपने काव्य में लिख रहे हैं कि भगवान चंदन चर्चित, सारे शरीर पे चंदन। रूप गोस्वामी पाते what is that? It says no entire body Krishna, no, not entire body, but no, his forehead and his body is marked with chandan. और गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, और गोपी के द्वारा सराउंडेड है भगवान कृष्ण, सराउंडेड बाय द गोपीज। विजयते गोपाल चूड़ामणि, सारे गोपालों की चूड़ामणि, सर्वश्रेष्ठ गोपाल श्री कृष्ण, इस प्रकार के उनका विजय हो, उनका जय जयकार हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरे कृष्णा। तो प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। yes, मैंने शायद वो मिस कर दिया, जब आप बता रहे थे भगवान कृष्ण क्यों धारण करते हैं तिलक? वो रानी के चरण कमल एक्चुअली। सॉरी प्रभु जी, क्या कह रहे हैं?
राधा रानी के चरण कमल, हम तो कृष्ण के चरण कमल करते हैं, राधा रानी ओके। के भक्तों के। और राधा रानी नहीं तिलक लगाती हैं। राधा रानी प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते कि रेड डॉट नो, राधा रानी अब देखोगे प्रभुपाद जी के कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी लिखते कि रेड नो, शी एक्सेप्ट्स रेड डॉट और रेड कलर। तो भारतीय संस्कृति में सिंदूर लगाते हैं नो, रेड sign of for married ladies. So Radharani is consort of Sri Krishna, so she has red line, red dot as a representation of Krishna. Prabhupada ji लिखते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो हम लोग तिलक लगाते हैं इसमें जो बीच का जो खाली स्पेस है वो विष्णु ही है ना, बस उसमें राधा रानी का हमारे तिलक में तो कोई वो नहीं है ना। नहीं, हम राधा रानी धारण करते हैं। लक्ष्मी हमारे लिए श्रीमती राधा रानी, सर्व लक्ष्मी मई सम्मोहिनी परा। क्या बोला प्रभु आप? हमारी राधा रानी लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी, तो हमारे लिए दिस स्पेस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी जो हम लगाते हैं तिलक। यस यस यस, ये राधा रानी जी की। अच्छा, कि सर्व लक्ष्मी मई कांता सर्व सम्मोहिनी परा देवी, ऐसे हम गाते ना, सर्व लक्ष्मी सारी लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी पर। यस माता। और कोई प्रश्न है? देवी कृष्ण राधिका पर। यस, और कोई प्रश्न है अगला किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाँ, ये जो ब्लैक कलर का जो बोल रहे थे ना तिलक लगाते हैं, वो राधा कुंड का ना, वो इस्कॉन वाले नहीं होते ना? जनरली हम लोग या समटाइम्स सम डिवोटीज वियर दैट, बट जनरली हम लोग गोपी चंदन तिलक लगाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे वृंदावन में बहुत सारे दिखाई देते हैं ऐसे लगाए हुए ब्लैक फॉरनर्स जो। we should not judge, that is also accepted। राधा कुंड का तिलक लगाते हैं, जनरली हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं। प्रभुपाद जी ने गोपी चंदन लगाया, हम भी प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों को फॉलो करते हैं, बट वो भी रिकमेंडेशन है, वैष्णव लगाते आ रहे थे। somebody is wearing that, we should not judge that person, basically is fine। और हमारे जो तिलक है प्रभुपाद जी ने जो बताया वैष्णव तिलक, ये कृष्ण भगवान के चरण और नीचे तुलसी ना। यस यस, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। is a decoration for the body also, and it's also for protection of body। और protection of body is not only physical protection, but सारे हमारे अंग भगवान की सेवा में लगे, ये भी एक प्रोटेक्शन है शरीर का। हमारे आँख भगवान का दर्शन भी करे, हमारे कान भगवान का श्रवण करे, हमारे हाथ पैर भगवान की सेवा में लगे, that is also another protection, we should remember that। yes। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्लीज एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिए, सुनने में वो नहीं रहा कि जैसे हम अपने माथे पे तिलक धारण करते हैं तो श्री कृष्ण के चरण हम धारण करते हैं और नीचे हमारे तुलसी पत्र है, तो उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण तिलक धारण करते हैं तो राधा रानी के चरण है प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। सुचारुवक्रमङ्गलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचार्चिताङ्गचन्दनं नमामि। सुचार्चिताङ्गचन्दनं, ये मैं कह रहा था भूल गया था। सिर्फ गोस्वामी पाद लिखते हैं, is beautifully applying the chandan on his body। सुचार्चिताङ्गचन्दनं, अंग पे चंदन लगाते हैं, बस सिर के ऊपर तिलक लगाते हैं। Okay, Hare Krishna, thank you very much। We'll continue this discussion about so many wonderful features of Krishna, aspects of Krishna over the rest of time. We'll try to become more Krishna conscious because Janmashtami is coming, so we should be totally Krishna conscious as much as possible। Okay, Hare Krishna, बहुत बहुत धन्यवाद। So 3 times we chant Hare Krishna Mahamantra, then we close। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु।